बैकवर्ड क्लास की नुमाइंदगी अपर कास्ट के बराबर हो गई भारत के पार्लियामेंट में। याद रखिए, इख्तिदार पर कोई भी आए, फिरका परस्ती का जहर बरकरार है। अगर कोई आप में से ये समझता है कि नहीं ये रूलिंग पार्टी का है, वो फुला रूलिंग पार्टी का है, मेरे भाई ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है। नहीं, वो सेकुलरिज्म कहेगा। सेकुलरिज्म भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत के, अब सेकुलरिज्म कामयाबी है। ये ऐसे लोग हैं जो एक कपड़े की दुकान में रखते ना कपड़ा पिना के, उतना ही काम है उनका। गिराक को बुलाना, देखो हम कपड़ा पिना के रखे, उसके बाद उनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर आप देख लो, यहां पर कौसर साहब बैठे हुए हैं। 23 के असेंबली इलेक्शन हुए और 23 के असेंबली इलेक्शन होने के बाद एक फसाद हुआ मेदक टाउन में। मेदक की टाउन में बकरीद से पहले एक फसाद हुआ, दुकान को जला दिए और बलवाई जो बदमाश लोग थे एक अस्पताल में घुसकर, बेचारे हमारे हिंदू भाई का दवाखाना था, उस दवाखाने को तोड़ फोड़ किए। क्या बकरीद में कुर्बानी नहीं देना? कौसर मोहिउद्दीन गए, पुलिस से बात किए और मदरसे मुश्ताकुल उलूम में कुर्बानी का इंतजाम किया गया। आप बरसर इख्तिदार हैं ना, आप रूलिंग पार्टी है। BRS आप रूलिंग पार्टी थे, जाना था वहां पर, क्यों नहीं गए तुम लोग? नहीं गए। फिर उस हमले में आरिफ और मेराज साहब जख्मी हुए, असरा हॉस्पिटल ला के इलाज करवाए उनका। आरिफ या मेराज पर केस बुक हुआ था, कानूनी वकील खड़ा करके एंटिसिपेटरी बेल लिए। 8 बच्चे जेल को गए, जमानत पर मजलिस ने उनको निकलवाया। दौलताबाद ये नरसापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान में एक बच्चे के हाथ से गलती से चप्पल गिरी तो उस घर पर हमला किया गया। उस घर के हिस्से में फ्रूट की दुकान थी, टायर की दुकान थी, जला दिया गया। उन घर वालों को निकाल कर कौसर मोहिउद्दीन साहब एक दूसरे मुकाम को मुंतकिल किए और 8 दिन तक उस घर के लोगों को घर जाने नहीं दिया जा रहा था। SP से मेरे को बात करना पड़ा दो तीन मरतबा, उसके बाद वो घर को जा सके। वो दुकान भी अब उनकी चल रही है। नरसापुर मोमिन गली में एक गैस वाले से बहस हुई, बजरंग दल के लोग आकर जावेद नामी बच्चे को बुरी तरह मारे। उस बच्चे को, जावेद को ले जाकर हम लोग तूपरान में रखे एक महफूज मुकाम पर। वो गैस वाले और बजरंग दल वालों को गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आज इलेक्शन आया तो रूलिंग पार्टी में कांग्रेस भी है और साबिक़ा में जो हुकूमत में थे BRS है। आप फैसला कर लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। वोट देना आपका इख्तियार है, मगर इख्तिदार में रहने के बावजूद भी हरकतें होती हैं। हुकूमत में रहने के बावजूद भी किसी को तौफीक नहीं हुई कि जाकर उनकी मदद कर सके। आप बताइए, 2024 में किसी का समाजी बायकॉट हो सकता है क्या? जयनूर में 20-25 दिन समाजी बायकॉट हुआ। मजलिस वहाँ पर फ्रूट खाने का इंतज़ाम करवाया उन लोगों को। आप जाकर पूछ सकते जयनूर टाउन के लोगों से, आप जाकर पूछ सकते मेदक में बकरीद से पहले क्या हुआ था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इन जगहों पर क्या मैं जयनूर में जाकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ? क्या वो नरसापुर में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं? वहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई, मजलिस वहाँ पर पहुँच गई। मैं आपसे दबन गुजारिश करता हूँ
कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। ये असम्बली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, बल्दिया का इलेक्शन है, मगर ज़मीनी सतह पर आपको आपके नुमाइंदों की ज़रूरत है। अगर दूसरी पार्टी के लोग हैं उनमें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फ़र्क एक ही है कि उनकी ज़बानें उसी वक्त खुलती हैं जब उनकी पार्टी के कोई ज़िम्मेदार लीडर उनको हुक्म देते हैं। मजलिस का नुमाइंदा होता है तो उसके बोल कर अवाम में लाया जाता है कि तुम इंतज़ार नहीं करना, जहाँ पे जुल्म नज़र आया, जहाँ पर नाइंसाफ़ी नज़र आई, तुम अपनी आवाज़ को उठाओ और उसको सही करने की कोशिश करो। ये लोग जीत तो जाते हैं मगर मुंह नहीं खोलते। मैं देखा हूँ पार्लियामेंट में इतने लोग जीत कर आए, कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते? नहीं, वो सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म? भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत के अब सेकुलरिज्म कामयाबी है। हर समाज का नुमाइंदा कामयाब हो गया। बैकवर्ड क्लास की नुमाइंदगी अपर कास्ट के बराबर हो गई भारत के पार्लियामेंट में। याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है, जिसके पास उसकी आवाज़ है, उसके नुमाइंदे के रूप में, शक्ल में उसके मसाइल और उसकी तकालीफ को सुना जाता है। अगर कोई आप में से ये समझता है कि नहीं ये रूलिंग पार्टी का है, वो फलां रूलिंग पार्टी का है, मेरे भाई ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है। ये ऐसे लोग हैं जो एक कपड़े की दुकान में रखते ना कपड़ा पिना के, उतना ही काम है उनका। गिराक को बुलाना, देखो हम कपड़ा पिना के रखे, उसके बाद उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि ज़हीराबाद हो, सदासीपेट हो, संगारेड्डी हो, कोहीर हो, मेदक हो, तांडूर हो, विकाराबाद हो, महबूब नगर हो, निज़ामाबाद, करीम नगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली, कोलटला, मेटपल्ली, बेलमपल्ली, निज़ामाबाद, भैंसा, आदिलाबाद, बोधन, मजलिस को वोट दीजिए। आपकी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो गई, याद रखिए इक़्तिदार पर कोई भी आए, फ़िरका परस्ती का जहर बरक़रार है। और फ़िरका परस्ती के जहर का सद्दबाब ये है, उसका तिर्याक ये है कि आप मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए।